तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर या फिर आप कह सकते हैं मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर से आपको यह आइडिया लगेगा कि इस बार 2022 और 23 के सेशन में, यानी जो जिन भी छात्रों की परीक्षा इंग्लिश की होने वाली है 23 में, उनमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर कैसा होता है, A to Z जानकारी मिलने वाली है। और आपकी परीक्षा में इस बार कौन से प्रश्न आने के सबसे ज्यादा चांस है, ये सारी चीजें जो हैं आज की इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिनको इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है वो पिछले साल का है, लेकिन अब आपको ये आइडिया लगेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बी एग्जामिनेशन देख लीजिए, उसके बाद सेमेस्टर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऊपर लिखा है बी फर्स्ट सेमेस्टर, देख लीजिए, अदरवाइज आप कहेंगे फेक है या कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा हक है। तो बी फर्स्ट सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन दिसंबर यानी कि 2021 का है। लेकिन जो मेन तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका पेपर इंग्लिश का है, आप टाइम टेबल पे जाइए, टाइम टेबल पे जो आपकी स्कीम जारी की है यूनिवर्सिटी ने, उस पे जाइए, यानी जहां पर लिखा होता है कौन सा परीक्षा किस डेट को है, कितने समय से, वहां पर इंग्लिश के सामने ये लिखा रहेगा। जब इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के सब पेपर लिखा रहेगा कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। अगर ये आपका क्वेश्चन पेपर का ये नाम है, ये वाला, तो समझ लीजिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कोई भी वीडियो देखिए, मेरे देखिए या अन्य यूट्यूबर किसी की भी देखिए, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका किस मतलब इंग्लिश का पेपर तो होने वाला है, लेकिन इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो आपका पेपर होने वाला है वो कौन सा पेपर है, ठीक है, पेपर का क्या नाम है, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, इसको जरूर ध्यान दीजिए करिए। ओके, तो ये आपका है, तो ये उसी का मॉडल पेपर है। और यहां पर 75 नंबर का पूर्णांक है, आपकी यूनिवर्सिटियों में अलग हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर है शॉर्ट और फिर है लॉन्ग। कहने का मतलब हिंदी में कहें तो वेरी शॉर्ट को अति लघु उत्तरीय बोलते हैं, शॉर्ट को लघु उत्तरीय बोलते हैं और लॉन्ग को दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट के करीब करीब कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 प्रश्न के लिए आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं और 50 वर्ड में उनका आंसर देना होता है। ठीक है, कई यूनिवर्सिटियों में सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उनके लिए 3 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। तो आप लोग इस पे मत जाइएगा, आप मेन फोकस करिएगा क्वेश्चन पेपर पे और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं उस पे। और हाँ, एक बात और आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कौन सी यूनिवर्सिटी का है। ये भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर परीक्षाएं मतलब कि सब्जेक्ट अगर उनका इंग्लिश है और पेपर उनका जो है वो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल का होने वाला है, तो भारत के सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका पेपर इसका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो अति लघु उत्तरीय टाइप का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एस्से एंड इम्पर्सनल एस्से। ठीक है, फॉर्मल एस्से और इम्पर्सनल एस्से में आपको बदलाव बताना है, यानी कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अंतर है, वो आपको बताना है। तो कहने का मतलब फॉर्मल का मतलब हो गया औपचारिक निबंध, ठीक है, और इम्पर्सनल का मतलब हो गया आपका, जिसको आप लोग एक निबंध के नाम से सुना होगा, ठीक है, हिंदी में, कि अवैयक्तिक निबंध बोलते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इन सभी का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे फ्री में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से ढूंढ के उत्तर पढ़ लीजिएगा गूगल से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, तो आप तैयार जरूर कर लीजिए। आप लोग बोला ही करते हैं कि सर हमारी परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने के चांस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि डिफाइन द टर्म एनालॉजी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि ये एनालॉजी क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य। सादृश्य, तो आपको सादृश्य शब्दों को परिभाषित करना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वही सारे प्रश्न बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं और इस क्वेश्चन पेपर में जो ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बिकॉन आर दी यूथ्स ऑफ स्टडीज।
कहने का मतलब ये है, ये एक बेकॉन, एक आप लोग कह सकते हैं साइंटिस्ट या विद्वान है, ठीक है। इनके अनुसार, यानी कि किसके अनुसार, बेकन के अनुसार अध्ययन के क्या उपयोग हैं, अध्ययन के क्या उपयोग हैं। स्टोरी मतलब पढ़ाई और यूज का मतलब आप लोग समझते हैं प्रयोग, ठीक है। इस अध्ययन के क्या उपयोग है वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, तो अध्ययन से जुड़ा प्रश्न है तो आएगा जरूर परीक्षा में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम आपके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल पेपर इंग्लिश के अपलोड किए हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे जो प्रश्न पत्र मैं आपको बताएं सारे अलग अलग हैं, तो चैनल पे जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा और इंग्लिश का पेपर होगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक यही वीडियो देख के मत जाइएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज दी कंटेंट राइटिंग, कहने का मतलब है कि सामग्री लेखन क्या है, अगर हिंदी में कहे तो। मतलब कंटेंट राइटिंग मतलब कि जो भी आप लोग मारे एक तरीके से समझ लिए, आपके बुक में एक मान लीजिए कबीरदास जी का जो है वो जीवन परिचय लिखा है, ठीक है। उसके बाद उसको आप लोग बुक से कंप्यूटर में आप लिख रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है, समझ गए, एग्जाम्पल के रूप में। तो आपको बताना है कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी है। समझ में आ गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज दी सिग्निफिकेशंस ऑफ द लिटिल द लास्ट लीफ, कहने का मतलब ये है कि जो द लास्ट लीफ, ठीक है, शीर्षक है, उसका क्या महत्व है। यह एक शीर्षक है, इसका क्या महत्व है वो आपको बताना है। द लास्ट लीफ ये आपके लेसन का है, तो इसको आप लोग गूगल पे या फिर क्वेश्चन बैंक में इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपकी परीक्षा के लिए। तो इसमें वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप के 5 प्रश्न पूछे गए थे इस मॉडल पेपर में, तो पांचों के 5 आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पांचों का आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आपको बताना है। यानी कि इसमें हिंदी में बोले तो लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2 प्रश्न इसमें से हल करने हैं लघु उत्तरीय के। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 7.5 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर मतलब कि 2 प्रश्न हल करने पे आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यह है कि यू आर दी रेसिडेंट ऑफ कैलाश नगर, रांची, बिहार, ठीक है। योर कॉलोनी हैज मिसरेबल स्टेट ऑफ ड्रेनेज, राइट आ लेटर टू दी म्यूनिसिपल कमिश्नर, मतलब कि नगर आयुक्त, ठीक है। म्यूनिसिपल का मतलब कमिश्नर का तो होता है नगर आयुक्त या फिर नगर पालिका आयुक्त, ठीक है, सॉरी, हाँ, नगर आयुक्त होता है, ठीक है। तो रांची टू टेक अर्जेंट एक्शन टू इम्प्रूव दी सिचुएशन बिफोर दी, ठीक है, मॉनसून। तो कहने का मतलब है कि जल निकास के लिए एक नगर आयुक्त को आपको लेटर लिखना है, ठीक है, इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। जल निकास का मतलब कि अच्छे से हो जाए वो चीज़, उस पर आपको एक लेटर लिखना है अगर आप कैलाश नगर और बिहार के निवासी हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा हो सकता है कि आपके मतलब आप जिस भी राज्य में रह रहे हों या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हों, तो वहाँ के लिए आ जाए कि मान लीजिए आप रह रहे हैं लखनऊ में या फिर बाराबंकी में, सुल्तानपुर रख रहे हैं, गोरखपुर रह रहे हैं, जिसमें राजस्थान जहाँ भी रह रहे हों आप, ठीक है, वहाँ के लिए आ जाए कि आपके एरिया के लिए एक आपको लेटर लिखना है अपने नगर आयुक्त के लिए या फिर किसी तहसीलदार के लिए, किसी के नाम से लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, उसको अर्जेंट इंप्रूव किया जाए जल निकास के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आने के चांस है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इट इज़ द, ठीक है, सफ़र इन दी जंगल देन इन दी, ठीक है, टाउन से सुंदर सिंह जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टोरी दी ट्वेनल। तो आपको इसके बारे में लिखना है। इस प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा में आया तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समस्त है कि एक्सप्लेन, यानी कि 2 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं और आप लोगों को यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग लाइन दी रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट आल्सो एड क्रिटिकल कमेंट्स एज आर रिक्वायर्ड। तो कहने के मतलब जो आपको ये लाइन दी गई है, ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ किस लेसन का है, मतलब कि आपको इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है इस लाइन की या इस पैराग्राफ की।
तो ये पैराग्राफ आपको रेफरेंस में यानी कि संदर्भ में यही लिखना है कि ये जो आपका लाइन है, पैराग्राफ है, ये किस लेसन से लिया गया है, इसके ऑथर या फिर राइटर बाय कौन है उनका नाम लिखना। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसका आप लोगों को व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये व्याख्या करने के लिए भी यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है इंग्लिश के पेपर में। तो ये आप लोग पढ़ मतलब कि इसको पढ़ लीजिएगा। और करके मतलब अथवा अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है कि ये जो पैराग्राफ या लाइन है किस लेसन से लिया गया है, फिर राइटर बाय कौन है, मतलब लेखक कौन है इस पैराग्राफ के, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चाइल्ड लव लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर, ठीक है, एल्डर्स व्हेन दे वर चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रेन। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी तो ये लिख दीजिएगा, नहीं तो ये एक लिखना है बस आपको इनमें से उसका उत्तर, ठीक है, यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या। अब उसके बाद हम आ जाएंगे सेशन सी की ओर, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में, कौन से आने के चांस है और कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर यही लिखा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और इच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए, मैं आपको वही सारी जानकारी देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वही सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने के चांस हो। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ अब। तो पहला है दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न कि राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसका मतलब हिंदी में हम आपको बताएं तो कि इंडिया मतलब भारतीय, ठीक है, भारतीय लेखन के विकास पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी कि इंडियन राइटिंग नोट ऑन डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए ये आपको एक टिप्पणी लिखनी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, मतलब कि इंग्लिश में लिखना है, राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको एक टिप्पणी लिखनी है भारत के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे ढूंढने पे मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि उत्तर कहाँ पर मिलेगा। और मैंने आप लोगों के लिए questionpaper.com, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का नाम है questionpaper.com, आप लोगों के लिए बनाई है, उस पर वर्क चल रहा है और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल भी दिए हैं, उनको जाके वहाँ से तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन पहले वीडियो तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको समझना है कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है कौन से नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इसका मतलब ये है कि आप लोग समझते होंगे एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है, और शॉर्ट का मतलब होता है कि थोड़ा लघु, मतलब कि छोटा, और स्टोरी का मतलब आप लोगों को पता है कहानी या फिर कथा। तो आपको लघु कथा मतलब कि लघु कथा के जो तत्व हैं उनके बारे में लिखना है, शॉर्ट स्टोरी के जो तत्व होते हैं उसके बारे में, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न, तो इसका भी उत्तर आप वहीं से मिल जाएगा इंटरनेट पे या फिर अपने सीरीज में। अगला प्रश्न है कि प्रियोरिटीज चेंज व्हेन द चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट्स, डिस्कस दी ठीक है देम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इन रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, थोड़ा हम आपको समझा दें कि द लास्ट चाइल्ड एक मान लीजिए लेसन है, ठीक है, तो लास्ट चाइल्ड के विषय में आपको मतलब कि एक प्रकार से जैसे मान लीजिए जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, ठीक है, जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, लॉसेस हिज पेरेंट्स, मतलब कि चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चा जब अपने माता पिता से अलग हो जाता है या फिर खो देता है, जिस कहानी का नाम है द लॉस्ट, ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, लॉस्ट चाइल्ड, इसके विषय पे आप लोगों को चर्चा करनी है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, मतलब कि उपरोक्त जो कथन है, ठीक है, इस पे आप लोगों को संदर्भ मतलब कि एक चर्चा मतलब कि कथन जो है इस पे एक संदर्भ लिखना है और आपको इसके बारे में चर्चा करनी है, मतलब कुल मिला के इस प्रश्न का उत्तर देना है, कैसे लिखा जाएगा। इसका भी उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक या इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट इंडियन थॉट रिगार्डिंग दी, ठीक है, कन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब है कि विश्व विजय के बारे में, भारतीय चिंतन के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या राय है विश्व विजय के बारे में और भारतीय चिंतन के बारे में,
स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, इसका मतलब कि हिंदी में अनुवाद हुआ, और इसका जो उत्तर है आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बताया, इंटरनेट और सीरीज में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवेकानंद से भी जुड़ा एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जरूर आएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कहानी है जिसका नाम है द लेमेंट, इसके कथानक की चर्चा करना है। ठीक है, कथानक की चर्चा करना है, इसके बारे में लिखना है। अथवा करके है, अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है इस प्रश्न का, तो इसका उत्तर दे सकते हैं। लिखा है कि डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन एजेस्ट। ठीक है, एसेस्ट, कहने का मतलब एसेस्ट का मतलब होता है एसेस्ट, मतलब एस्से वाला। ठीक है, निबंधकार जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको इस जो जोजफ है, ठीक है, जोसेफ सॉरी, यहाँ पर इसको डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन इजेस्ट, मतलब कि निबंधकार। तो इसका आपको लिखना है कि एक निबंधकार के रूप में जोसेफ एडिसन की चर्चा कीजिए, मतलब कि एक वो निबंधकार हैं, उनको मतलब बताना है कि एक किस प्रकार के निबंधकार हैं और इसके बारे में चर्चा करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर। अगर इसमें कुछ वर्ड बोलने में त्रुटियाँ